हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम राजस्थान की मिट्टियों से संबंधित एक महत्वपूर्ण क्लास लेकर के आए हैं। आप सभी से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को पूरा देखें और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। तो चलो वीडियो की शुरुआत करते हैं। प्रश्न संख्या 1। प्रश्न संख्या 1, मिट्टी के किस स्तर में मौलिक चट्टानें पाई जाती हैं? अ विकल्प में दे रखा है अ स्तर में, ब विकल्प में दे रखा है ब स्तर में, स विकल्प में दे रखा है स स्तर में, द विकल्प में दे रखा है डी स्तर में। तो मिट्टी में मौलिक चट्टानें पाई जाती हैं, वो डी स्तर में पाई जाती हैं। इसका सही जवाब हो जाएगा द विकल्प, यानी कि डी स्तर में। डी स्तर होता है मिट्टी का सर्वाधिक गहरा स्तर होता है, सर्वाधिक अंतिम स्तर होता है। इसमें भोजन प्राप्त, पेड़ पौधे भोजन को प्राप्त नहीं करते हैं। तो इसका सही जवाब कौन सा हो जाएगा? बी विकल्प, यानी कि डी स्तर में। प्रश्न संख्या 2, निम्न में से किस मिट्टी में उपजाऊ तत्वों की कमी और लवणता की अधिकता पाई जाती है? अ विकल्प में दे रखा है लाल लेटराइट मिट्टी, ब विकल्प में दे रखा है मरुस्थलीय मिट्टी, स विकल्प में दे रखा है काली मिट्टी, द विकल्प में दे रखा है कछारी मिट्टी। तो निम्न में से जो मिट्टी है उसमें उपजाऊ तत्वों की कमी और लवणता की अधिकता पाई जाती है, वह मिट्टी है मरुस्थलीय मिट्टी। मरुस्थलीय मिट्टी में उपजाऊ तत्वों की कमी और लवणता की अधिकता अधिक पाई जाती है। इसका सही जवाब हो जाएगा ब विकल्प, मरुस्थलीय मिट्टी। प्रश्न संख्या 3, कांप मिट्टी की विशेषता निम्न में से कौन सी नहीं है? अ विकल्प में दे रखा है यह मिट्टी राजस्थान के पूर्वी जिलों में पाई जाती है, ब विकल्प में दे रखा है सर्वाधिक उपजाऊ होती है, स विकल्प में दे रखा है सर्वाधिक जल भराव क्षमता, द विकल्प में दे रखा है नवीनतम नदी निर्मित मिट्टी। अ विकल्प में दे रखा है यह मिट्टी राजस्थान के पूर्वी जिलों में पाई जाती है। ये ऑप्शन बिल्कुल सही है। कांप मिट्टी है और जलोढ़ मिट्टी है वो राजस्थान के पूर्वी जिलों में पाई जाती है। ब विकल्प में दे रखा है सर्वाधिक उपजाऊ होती है, तो यह विकल्प भी सही है क्योंकि कांप मिट्टी है सर्वाधिक उपजाऊ होती है। सर्वाधिक जो कृषि होती है, सर्वाधिक फसलें होती हैं, वो इसी मिट्टी में होती हैं। सब विकल्प में दे रखा है सर्वाधिक जल भराव क्षमता, यह ऑप्शन गलत दे रखा है। सर्वाधिक जल भराव क्षमता कांप मिट्टी की नहीं होती है, जबकि सर्वाधिक जल भराव क्षमता है वो मध्यम काली मृदा, जो रेगुर मृदा होती है उसकी सर्वाधिक जल भराव क्षमता होती है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा सो सो ऑप्शन, सर्वाधिक जल भराव क्षमता। प्रश्न संख्या 4, राजस्थान के डूंगरपुर, बांसवाड़ा, उदयपुर में कौन सी मिट्टी सर्वाधिक पाई जाती है? अ विकल्प में दे रखा है काली मिट्टी, ब विकल्प में दे रखा है मिश्रित लाल काली मिट्टी, स विकल्प में दे रखा है लाल लोमी मिट्टी, द विकल्प में दे रखा है जलोढ़ मिट्टी। तो अ विकल्प में दे रखा है काली मिट्टी। वो एक काली मिट्टी है, राजस्थान के हाड़ौती प्रदेश में पाई जाती है। इसमें विशेषतः कोटा, बारां, झालावाड़ आदि जिले आते हैं, तो यह विकल्प सही नहीं है। दूसरे विकल्प में दे रखा है मिश्रित लाल काली मिट्टी। मिश्रित लाल काली मिट्टी उन क्षेत्रों में पाई जाती है जो लाल और काली मिट्टी के बीच के क्षेत्र में पड़ते हैं, तो यह भी नहीं हो सकता। सब विकल्प में दे रखा है लाल लूमी मिट्टी। लाल लूमी मिट्टी है जो डूंगरपुर, बांसवाड़ा, उदयपुर क्षेत्र में पाई जाती है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा लाल और लूमी मिट्टी। सब विकल्प इसका सही हो जाएगा लाल लूमी मिट्टी। जलोढ़ मिट्टी है, जलोढ़ मिट्टी राजस्थान की पूर्वी जिलों में पाई जाती है। ये नदियों द्वारा लाई गई नवीनतम मिट्टी होती है, सर्वाधिक उपजाऊ होती है।
प्रश्न संख्या 5, निम्न में से कौन सी पीएच परास अम्लीय मिट्टी की सूचक है? तो अ विकल्प में दे रखा है 7, ब विकल्प में दे रखा है 7 से अधिक, स विकल्प में दे रखा है 7.8, द विकल्प में दे रखा है 7 से कम। तो अम्लीय मिट्टी का जो पीएच परास होता है वो 7 से कम होता है, इसीलिए इसका सही जवाब हो जाएगा द विकल्प, यानी कि 7 से कम। इसका सही जवाब हो जाएगा द विकल्प 7 से कम, इसका सही जवाब हो जाएगा। प्रश्न संख्या 6, मिट्टी में खारापन और क्षारीयता की समस्या का समाधान है? अ विकल्प में दे रखा है शुष्क फसल विधि, ब में दे रखा है वनोरोपण, स में दे रखा है पायराइट और चूना, द में दे रखा है खेत में जिप्सम का प्रयोग। जब मिट्टी में क्षारीयता की समस्या उत्पन्न हो जाती है तो क्षारीयता की समस्या से निदान पाने के लिए हम उस जो खेत है उसमें जिप्सम का प्रयोग करते हैं, तो इसका सही जवाब हो जाएगा जिप्सम का उपयोग। इसका डी विकल्प यानी कि द विकल्प है वो है सही हो जाएगा, खेत में जिप्सम का उपयोग इसका सही जवाब हो जाएगा। प्रश्न संख्या 7, हाड़ौती प्रदेश की मिट्टी का प्रधान प्रकार है? अ विकल्प में दे रखा है वर्टी सॉइल, ब विकल्प में दे रखा है अल्फी सॉइल, स विकल्प में दे रखा है एंटी सॉइल, द विकल्प में दे रखा है एनसेप्टी सॉइल। तो हाड़ौती का क्षेत्र है उसमें वर्टी सॉइल मृदा पाई जाती है। कौन सी मृदा पाई जाती है? वर्टी सॉइल मृदा पाई जाती है। इसका सही जवाब हो जाएगा आ विकल्प, यानी कि वर्टी सॉइल मृदा राजस्थान के हाड़ौती प्रदेश में पाई जाती है। अल्फी सॉइल मृदा है, ये अल्फी सॉइल मृदा पाई जाती है राजस्थान के पूर्वी जिलों में। अल्फी सॉइल मृदा को जलोढ़ मिट्टी कहते हैं, अल्फी सॉइल मृदा को कांप मिट्टी कहते हैं। एंटी सॉइल, एंटी सॉइल मिट्टी है राजस्थान के पश्चिमी भाग में पाई जाती है, विशेषतः जैसलमेर और बाड़मेर क्षेत्र में पाई जाती है। एनसेप्टी सॉइल, एनसेप्टी सॉइल है राजस्थान के पथरीले क्षेत्र में पाई जाती है। श्री सिरोही, पाली, राजसमंद आदि क्षेत्रों में एनसेप्टी सॉइल मृदा पाई जाती है। तो इसमें दे रखा हाड़ौती प्रदेश की मिट्टी का प्रधान प्रकार है, इसका सही जवाब हो जाएगा वर्टी सॉइल। ये वर्टी सॉइल इसका सही जवाब हो जाएगा। प्रश्न संख्या 8, डूंगरपुर बांसवाड़ा के अधिकांश भाग में कौन सी मिट्टी पाई जाती है? अ विकल्प में दे रखा है रेविरेना, ब विकल्प में दे रखा है लाल लोमी, स विकल्प में दे रखा है ब्राउन जलोढ़ मिट्टी, जिप्स द विकल्प में दे रखा है जिप्सी फेरस मिट्टी। तो रेविरेना मिट्टी है, रेविरेना मिट्टी राजस्थान के श्रीगंगानगर जिले में पाई जाती है। लाल लोमी मिट्टी है वो राजस्थान के डूंगरपुर और बांसवाड़ा क्षेत्रों में पाई जाती है। इसका सही जवाब हो जाएगा ब विकल्प लाल लोमी मिट्टी। तो इसका कौन सा जवाब सही हो जाएगा? लाल लोमी मिट्टी, ब विकल्प इसका सही हो जाएगा। डूंगरपुर और बांसवाड़ा क्षेत्र में लाल लोमी मिट्टी पाई जाती है। प्रश्न संख्या 9, राजस्थान में भूरी मिट्टी का प्रसार पाया जाता है? अ विकल्प में दे रखा है बनास नदी का प्रवाह क्षेत्र, ब विकल्प में दे रखा है राजस्थान का दक्षिणी भाग, स विकल्प में दे रखा है हाड़ौती पठार, द विकल्प में दे रखा है दक्षिणी पूर्वी भाग। तो राजस्थान में जो भूरी मिट्टी का प्रसार है वो बनास नदी बेसिन में पाया जाता है। जिन जिन जिलों से होकर बनास नदी गुजरती है, अपना प्रवाह करती है, तो उस प्रवाह क्षेत्र में भूरी मिट्टी पाई जाती है। इसका सही जवाब हो जाएगा बनास नदी का प्रवाह क्षेत्र। इसका आ विकल्प सही हो जाएगा बनास नदी का प्रवाह क्षेत्र। राजस्थान का दक्षिणी भाग, राजस्थान के दक्षिणी भाग में लाल लोमी और काली लाल मिट्टी पाई जाती है। हाड़ौती के पठार में काली मिट्टी पाई जाती है। दक्षिणी पूर्वी भाग, दक्षिणी और पूर्वी भाग में भी काली मिट्टी पाई जाती है। तो राजस्थान में भूरी मिट्टी का प्रसार किन जिल
किस नदी प्रवाह क्षेत्र में पाया जाता है? बनास नदी प्रवाह क्षेत्र में भूरी मिट्टी का प्रसार पाया जाता है। प्रश्न संख्या 10 में दे रखा है, राजस्थान के कौन से भाग में काली मिट्टी का प्रसार है? अ विकल्प में दे रखा है उत्तरी पूर्वी भाग, ब विकल्प में दे रखा है मध्यवर्ती क्षेत्र, स विकल्प में दे रखा है दक्षिणी अरावली, द विकल्प में दे रखा है दक्षिणी पूर्वी भाग। तो राजस्थान में जो काली मिट्टी का प्रसार है वो हाड़ौती क्षेत्र में पाया जाता है और हाड़ौती क्षेत्र राजस्थान के दक्षिणी पूर्वी भाग में पड़ता है, इसीलिए इसका सही जवाब हो जाएगा दक्षिणी पूर्वी भाग। द विकल्प इसका सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 11, एन सेप्टिसोल मिट्टी राजस्थान के किन जिलों में पाई जाती है? अ विकल्प में दे रखा है जैसलमेर बाड़मेर, ब विकल्प में दे रखा है करौली धौलपुर, स विकल्प में दे रखा है सिरोही पाली और राजसमंद, द विकल्प में दे रखा है श्रीगंगानगर और हनुमानगढ़। अब विकल्प में दे रखा है जैसलमेर और बाड़मेर, तो यह इन जिलों में एंटी सोल मृदा पाई जाती है, तो ये सही नहीं होगा। ब विकल्प में दे रखा है धौलपुर और करौली, धौलपुर और करौली में जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है, अल्फी सोल मृदा पाई जाती है, तो ये भी सही नहीं होगा। स ऑप्शन में दे रखा है सिरोही पाली और राजसमंद, सिरोही पाली राजसमंद ये तीनों पथरीले जिले हैं। एन सेप्टी सॉइल भी पथरीले क्षेत्रों में पाई जाती है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा सिरोही पाली और राजसमंद, यानी कि 100 विकल्प इसका सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 12, निम्न में से किस जिले में भूरी मिट्टी पाई जाती है? अ विकल्प में दे रखा है बाड़मेर, ब विकल्प में दे रखा है नागौर, स विकल्प में दे रखा है जालौर, द विकल्प में दे रखा है सवाई माधोपुर। तो निम्नलिखित में से जो भूरी मिट्टी है वह सवाई माधोपुर जिले में पाई जाती है, क्योंकि जो उपयुक्त 3 जिले हैं वो मरुस्थलीय जिले हैं और भूरी मिट्टी का प्रसार है बनास नदी बेसिन में पाया जाता है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा सवाई माधोपुर। प्रश्न संख्या 13, राजस्थान में सर्वाधिक बेकार और बंजर भूमि का क्षेत्र किस जिले में है? तो सर्वाधिक बेकार व बंजर भूमि का क्षेत्र किस जिले में है? अ विकल्प में दे रखा है जालौर, ब विकल्प में दे रखा है बाड़मेर, स विकल्प में दे रखा है पाली, द विकल्प में दे रखा है जैसलमेर। तो इसका सही जवाब हो जाएगा जैसलमेर। जैसलमेर सर्वाधिक बेकार व व्यर्थ भूमि पाई जाती है, जैसलमेर जिले में सर्वाधिक व्यर्थ और बंजर भूमि पाई जाती है। जैसलमेर राजस्थान का सर्वाधिक क्षेत्रफल की दृष्टि से बड़ा जिला है। मिट्टी का प्रकार जो प्रमुख रूप से राजस्थान के झालावाड़, बारां और कोटा जिलों में पाया जाता है। अ विकल्प में दे रखा है भूरी रेतीली मिट्टी, ब विकल्प में दे रखा है काली रेगुर मिट्टी, स विकल्प में दे रखा है लाल मिट्टी, द विकल्प में दे रखा है लमड़िया मिट्टी। तो भूरी रेतीली मिट्टी है, भूरी रेतीली मिट्टी गंगा नदी के प्रवाह क्षेत्र में अधिकतर रूप से पाई जाती है, तो इसका जवाब सही नहीं होगा। ब विकल्प में काली रेगुर मिट्टी, जो काली रेगुर मिट्टी है राजस्थान के हाड़ौती प्रदेश में पाई जाती है। झालावाड़, बारां, कोटा जिले भी हाड़ौती प्रदेश में आते हैं, इसीलिए इसका सही जवाब हो जाएगा काली रेगुर मिट्टी, यानी कि झालावाड़, बारां एवं कोटा जिलों में कौन सी मिट्टी का प्रकार पाया जाता है? काली रेगुर मिट्टी पाई जाती है। इसका सही जवाब हो जाएगा ब विकल्प, यानी कि काली रेगुर मिट्टी। प्रश्न संख्या 15, एन सेप्टी सॉइल मिट्टी किस जलवायु प्रदेश में पाई जाती है? अ विकल्प में दे रखा है शुष्क क्षेत्र, ब विकल्प में दे रखा है आर्द्र प्रदेश, स विकल्प में दे रखा है अर्ध शुष्क क्षेत्र,
द विकल्प में दे रखा है उपाद्र क्षेत्र। तो एनसेप्टी सॉइल मृदा है, राजस्थान के पथरीले इलाकों में पाई जाती है, और जो पथरीला इलाका होता है वो अर्ध शुष्क क्षेत्र में आता है। इसके लिए इसका सही जवाब हो जाएगा स विकल्प, यानी कि अर्ध शुष्क क्षेत्र इसका सही जवाब हो जाएगा, यानी कि इसका सही उत्तर होगा वो स विकल्प होगा। प्रश्न संख्या 16, राजस्थान में निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र सेम की समस्या से प्रभावित है? अब विकल्प में दे रखा है बांसवाड़ा, डूंगरपुर। बांसवाड़ा और डूंगरपुर में सेम की समस्या नहीं पाई जाती है, क्योंकि यहाँ पर सिंचाई नहरों के द्वारा नहीं होती है, तो इसका ये जवाब गलत हो जाएगा। वह विकल्प में दे रखा है जालौर और सिरोही। जालौर और सिरोही में भी सेम की समस्या नहीं पाई जाती है। श्री गंगानगर और हनुमानगढ़, सब विकल्प में दे रखा है श्री गंगानगर और हनुमानगढ़। श्री गंगानगर और हनुमानगढ़ में सेम की समस्या है वो सर्वाधिक पाई जाती है, क्योंकि यहाँ सर्वाधिक सिंचाई होती है वो नहरों के द्वारा होती है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा स विकल्प, यानी कि श्री गंगानगर और हनुमानगढ़ में सर्वाधिक सेम की समस्या पाई जाती है। इसका सही जवाब हो जाएगा स विकल्प, श्री गंगानगर और हनुमानगढ़। प्रश्न संख्या 17, राजस्थान में क्षेत्रफल के आधार से सर्वाधिक पाई जाने वाली मिट्टी है। अ विकल्प में दे रखा है लाल लूमी मिट्टी, ब विकल्प में दे रखा है जलोढ़ मिट्टी, स विकल्प में दे रखा है मरुस्थलीय मिट्टी, द विकल्प में दे रखा है मध्यम कालीन मिट्टी। तो राजस्थान में जो क्षेत्रफल की दृष्टि से सर्वाधिक मिट्टी पाई जाती है वह मरुस्थलीय मिट्टी है। इसका सही जवाब हो जाएगा स विकल्प, यानी कि मरुस्थलीय मिट्टी इसका सही जवाब हो जाएगा। सर्वाधिक क्षेत्रफल दृष्टि से जो मिट्टी पाई जाती है वह मरुस्थलीय मिट्टी होगी। प्रश्न संख्या 18, साइरोजेक्स मिट्टी राजस्थान के कौन से जिले में पाई जाती है? अ विकल्प में दे रखा है श्री गंगानगर, ब विकल्प में दे रखा है बीकानेर, स विकल्प में दे रखा है जयपुर, द विकल्प में दे रखा है धौलपुर। तो साइरोजेक्स मिट्टी है, रेविरेना मिट्टी है, वो राजस्थान के श्री गंगानगर जिले में पाई जाती है, इसीलिए इसका सही जवाब हो जाएगा अ विकल्प, यानी कि श्री गंगानगर इसका सही जवाब हो जाएगा। ये आज की वीडियो का अंतिम प्रश्न है और 19वां प्रश्न है ये। प्रश्न संख्या 19, मिट्टी के अपरदन को रोकने के उपाय। अ विकल्प में दे रखा है समुच्च रेखीय जुताई। समुच्च रेखीय जुताई से मिट्टी का अपरदन कम होता है, तो इसका ये जवाब सही है। व विकल्प में दे रखा है वनों की कटाई पर नियंत्रण। वनों की कटाई पर नियंत्रण से भी मिट्टी का अपरदन रुकता है, तो यह भी सही है। सब विकल्प में दे रखा है सीढ़ीनुमा खेती। सीढ़ीनुमा खेती करने से मिट्टी का जो कटाव होता है वह कम होता है, इसीलिए जो तीनों जो विकल्प दे रखे हैं वह सही है, इसीलिए इसका जो सही जवाब होगा वो द ऑप्शन होगा, यानी कि ये सभी ये जवाब सही हो जाएगा।